फिल्म एक देखी होगी या फिर नाम सुना होगा, केजीएफ। जो साउथ की मूवी है उसमें साउथ स्टार आपके यश यश ने लीड रोल निभाया है। हीरो हैं यश उस मूवी के। तो केजीएफ फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। उसका दूसरा पार्ट आने वाला है। ट्रेलर रिलीज हो गया। फर्स्ट पार्ट उसका 2018 में आया था और दूसरा पार्ट उसका रिलीज होने वाला है। तो बहुचर्चित फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन था। जैसे बाहुबली थी आपकी, अभी प्रेजेंट टाइम में पुष्पा चली। इस फिल्म का भी क्रेज रहा उस समय। अब दूसरा पार्ट आ रहा है तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हमारी जो कहानी है वो ये है कि क्या केजीएफ में जो स्टोरी दिखाई गई है, जो केजीएफ में गोल्ड माइन दिखाई गई है, जो सोने की खान दिखाई गई है, क्या सचमुच वो सोने के खान है या नहीं, ये हमारी कहानी है मेन। जो मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि मजदूरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, जबरदस्ती काम लिया जाता है। कैसे वहाँ खान का पता चला, कितना सोना निकाला गया, अंग्रेजों ने कितना सोना निकाला, भारत ने कितना सोना निकाला, उस समय सोना कैसे निकाला गया जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना मशीनरी थी इतनी ज़्यादा। तो इतनी बड़ी खदान को लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पे कैसे खोदा गया। तो इस चीज़ की हम बात करेंगे आज की इस कहानी में, आज की इस वीडियो में, जो आपके केजीएफ मूवी से रिलेटेड है। तो आइए हम बात करते हैं आज की कहानी की। तो एक समय में इस खान से हमारे भारत का लगभग 95% सोना निकाला जाता था और जो बचा 5% है वो अलग अलग छोटी मोटी खानों से निकाला जाता था। तो अपनी देश की अच्छी खासी स्थिति थी सोने के मामले में, गोल्ड में। अभी लगभग 5वें या 6वें नंबर में था उस समय। अब आप कहेंगे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बिल्कुल सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जो गोल्ड का रिकॉर्ड है, ठीक है, जहां सभी देशों का सोना रखा जाता है गोल्ड बैंक में, वहां से चेक किया जाता है। वो तो अभी भी आप देख लें, अगर इंडिया में जो घरों में सोना है जिसमें गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, वो सबको अगर इकट्ठा किया जाए, मिलाया जाए, तो आज भी हम अपना देश फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हमारी गोल्ड माइंस थी, तो उस समय 5वें 6वें नंबर पर आता था। दूसरी चीज़ जो प्रेजेंट टाइम में है, उसमें अपने भारत का जो स्थान है गोल्ड में, वो 9th नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर आपका अमेरिका है। बाकी बीच में सारे देश आते हैं, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, ये सारे बीच में आते हैं। तो 9th नंबर का मतलब टॉप 10 में शामिल है अपना देश। केजीएफ जो जगह है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 95 किलोमीटर की दूर स्थित कोलार एक जगह है, जहां पे कोलार गोल्ड माइंस हैं, कोलार की सोने की खान है। एक समय में ये एरिया, मतलब जब यहाँ पे सोना खोदा नहीं गया था, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, ये इतना पिछड़ा एरिया था। पिछड़ा एरिया, ना वहाँ पे कोई खास बस्ती थी, ना वहाँ पे लोगों के पास रोजगार था। लेकिन वहाँ पे बस जैसे कभी चट्टानें दिख गई लोगों को, कहीं कुछ दिख गया, तो हल्का फुल्का वहाँ सोना दिखता था। तो लोगों का ये कयास था, ये मानना था, लोग ऐसा बोलते थे कि यहाँ हो ना हो, यहाँ सोना जरूर है इस एरिया में, इस क्षेत्र में। तो ऐसा कई बार बोला गया और गवर्नमेंट को भी कई बार खबर दी गई, लेकिन कोई खास इंटरेस्ट किसी ने जताया नहीं वहाँ पर। थोड़ा बहुत खुदाई भी की गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कोलार गोल्ड फील्ड है, इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ पे आप ये एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि कहाँ पे सोना है एग्जैक्टली। तब उस समय जो मेटल डिटेक्टर, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कोई उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता था कि एग्जैक्ट इस जगह ही खान है, इस जगह ही भरपूर सोना मिलेगा। तो इसी तरह से काम चलता रहा, लेकिन कोई वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई खुदाई नहीं हुई। इसके बाद अंग्रेज आए, ब्रिटिश शासन आया, तो उन्होंने भी इस खजाने के, सोने के खजाने के बारे में सुना, सोने की खान के बारे में सुना। हालांकि उस समय भी भारत में बहुत सारा सोना था, तो अंग्रेज़ों को जो उपलब्ध था सोना, उसी के लूटपाट से फुर्सत नहीं थी। तो अंग्रेज़ों का ध्यान भी उस खान की तरफ, खुदाई की तरफ उस समय गया नहीं। इसके बाद 1871 में
माइकल लॉवेल नाम के एक रिटायर्ड फौजी जो ब्रिटेन के थे, वो इंडिया पहुंचते हैं। घूमने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस सोने की खजाने की या सोने की खान के एरिया के बारे में उन्हें भी जानकारी थी और उन्होंने बेकायदा उस पर सर्च किया हुआ था, काफ़ी जानकारी हासिल की हुई थी। उसके बाद वो यहाँ आए इंडिया, तो उनका दिमाग उस एरिया में लगा हुआ था, उस केजीएफ की एरिया में, कोलार गोल्ड फील्ड में उनका दिमाग गया और वो वहाँ गए, उस जगह में बहुत सारी जानकारी हासिल की, सर्वे किया, हर चीज़। जब उनको बिल्कुल तरह से कंफर्म हो गया पूरी तरह से कि नहीं यहाँ पे सोने की उपलब्धता है, तब उन्होंने ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी थे उस समय उनको एक पत्र लिखा और पूरी डिटेल्ड जानकारी दी कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे सोने की बहुतायत मात्रा में उपलब्धता है। अगर आप यहाँ पे खुदाई करवाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो अब ये काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और काफ़ी इनको लोग जानते थे। तो माइकल लॉवेल ने ये खत 1975 में अंग्रेज़ गवर्नमेंट को लिखा था। अब देखिए, उसके बाद ठीक है, खुदाई का मन बनाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है खुदाई करते हैं, लेकिन अब समस्या क्या आई, खुदाई के उस तरह साधन नहीं थे। दूसरी बात, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते तो उस एरिया में, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा एरिया था, बहुत दूर दूर बस्तियाँ थीं, मज़दूर नहीं मिल रहे थे। और दूसरी चीज़, इतनी बड़ी मात्रा में खुदाई इतनी आसानी से कैसे हो सकती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों से बात की जो माइनिंग का काम करती हैं। इसी तरह से एक कंपनी तैयार हुई, तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, खुदाई का काम लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ठेके में खुदाई होनी थी। 75 से 1880 तक इनको सारी चीजें जुटाने में, ये सारी चीजें मजदूरों को इकट्ठा करने में, और मजदूरों को इकट्ठा करना आसान नहीं था क्योंकि कोई क्यों काम करेगा। तो उनसे बोला गया कि आपको पैसे मिलेंगे वहाँ काम के बदले, दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया था कि वहाँ बहुत पिछड़ा एरिया था, तो लोगों को अगर काम मिल रहा है तो बिल्कुल करेंगे। और जो आपके केजीएफ मूवी में दिखाया गया है कि मजदूरों के ऊपर वहाँ बहुत जुल्म होता था, तो ये चीज़ उसमें बिल्कुल सही दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ पैसा कम मिलता था और काम ज़्यादा लिया जाता था और ज़बरदस्ती काम लिया जाता था और उन पर जुल्म भी बहुत होता था मजदूरों पर, जिसकी वजह से कुछ मजदूर तो वहाँ से भाग जाते थे, लेकिन कुछ मजबूरी में, कुछ पैसे के चक्कर में वहाँ काम करते रहे। लगभग 10 साल खुदाई हुई उस खान में, लेकिन वहाँ पे जितना बताया गया था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ना कंपनी को उतना प्रॉफिट हो रहा था और ना ही गवर्नमेंट को, क्योंकि मजदूरों के द्वारा खुदाई की जा रही थी। तो इतने बड़ा एरिया था कि मान लीजिए कितना, एक मजदूर कितना खोद सकता है, 100 मजदूर मिलके कितना खोदेंगे, 1000-5000 मजदूर मिलके कितना खोदेंगे। तो अभी उतने ज़्यादा मजदूर भी नहीं थे। तो 10 साल की खुदाई के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इस तरह में खुदाई नहीं हो सकती और न इस तरह में कोई प्रॉफिट होने वाला है। कंपनी ने गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की कि इस तरह में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें मशीनों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अरेंजमेंट करो, जो भी पैसा रुपया की व्यवस्था है वो हम करेंगे। तो फिर वहाँ पे जो उस टाइम की आधुनिक मशीनें थीं उनको मंगाया गया, और समझ लीजिए वो मशीनें इतनी आधुनिक थीं उस ज़माने में भी कि 100 साल तक उन्हीं मशीनों से खुदाई की गई। अब देखिए, खुदाई शुरू हो गई तो 1880 में शुरू हुई थी, 10 साल बाद मशीनें आई, तो 1890 में प्रॉपर तरीके से बड़े मात्रा में खुदाई शुरू हो गई मशीनों के द्वारा। तो मशीनों के द्वारा खुदाई लगभग 1990 तक, 100 साल तक चली। अब देखिए, अब जब मशीनें आ गई तो काम बड़ी मात्रा में होने लगा। जो उस एरिया में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पानी था, कोई बड़ा पानी का स्रोत भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन अब समस्या क्या आ रही थी, वहाँ पानी की समस्या थी। पानी का कोई अच्छा स्रोत नहीं था वहाँ पे, जिसकी वजह से कंपनी ने फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को तलब किया और कहा कि इस तरह में काम बहुत धीमा चल रहा है, कुछ दिनों बाद हमें काम रोकना पड़ेगा क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक कृत्रिम रूप से झील बनाई, एक बड़ा सा जलाशय बनाया जिसमें से पानी कलेक्ट किया गया। पानी की सुविधा हो गई तो ये काम तो बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर एक समस्या आई। समस्या ये आई कि खान को गहराई में बहुत ज़्यादा खोद दिया गया।
और जब गहराई में खान खुद जाएगी तो आप समझिए कि अंधेरा हो जाएगा नीचे कि नहीं हो जाएगा, प्लस नीचे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, गर्मी का स्तर बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो नीचे मजदूर काम कर रहे हैं, सोचिए उनकी क्या हालत हो रही होगी। 30 से 40 हज़ार मजदूरों ने काम किया, लेकिन 8 से 10 हज़ार मजदूर वहाँ पे, उनकी 8 से 10 हज़ार मजदूरों की लगभग वहाँ पे मृत्यु भी हुई। और मृत्यु के बहुत सारे रीज़न थे, ऑक्सीजन की कमी, गिर जाना, दब जाना, ये बहुत सारे रीज़न होते हैं खान में, कहीं खान धंस गई। तो अब अप्रॉक्स 3 किलोमीटर ये खान नीचे गहराई में खोद दी गई। अब आप समझिए 3 किलोमीटर गहराई में खोदी गई, अब वहाँ से ऊपर लाने के लिए तो कोई सुविधा नहीं थी, मजदूर ही उस मलबे को ढो ढो कर ला रहे थे। तो सोचिए कितने कष्ट में वो काम कर रहे थे। अब सोचिए कितने उनको पैसे की या भूख की वजह से, रोटी की वजह से, किसी भी रीजन से वो काम कर रहे थे। अब दूसरी बात आई, जैसे मैंने बताया कितनी गहराई पे होने पर वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। अब अंधेरा हो गया, फिर से उनने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि अब ऐसी समस्या है, हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि अंधेरे में तो कोई काम हो नहीं सकता। तो वहां से कुछ दूरी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जो सिर्फ केजीएफ के लिए बिजली की आपूर्ति करेगा, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। अब बिजली की सप्लाई भी होने लगी, काम, अब सारी सुविधाएं हो गई, पानी, बिजली, हर चीज, तो खूब तेजी से अब काम होने लगा। खूब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुतायत मात्रा में सोना निकाला जा रहा। बिजली अब जितनी बन रही थी, जो कोलार फील्ड में यूज हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा सप्लाई हो रही थी। तो अब जो वहां पे बस्तियां, धीरे धीरे वहां पे बहुत सारी बस्ती हो गई, मजदूर रहने लगे। मजदूर तो ठीक, वहां बड़े बड़े महल बनने लगे। अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े महल बन गए। जो एक पिछड़ा एरिया कहलाता था, वहां पे अब 2 से 2.5 लाख की जनसंख्या वाली एक बड़ी बस्ती बन गई। ज्यादातर अंग्रेजों के घर होने के कारण उसको मिनी इंग्लैंड का दर्जा दिया गया। कोलार क्षेत्र को मिनी इंग्लैंड का दर्जा उस समय दिया जाता था। अभी तो वहां कुछ नहीं है, क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। और जो बिजली सप्लाई से ज्यादा थी, वो उन बस्तियों में सप्लाई की गई। अब समस्या ये थी कि उस समय पूरे भारत में कहीं लाइट नहीं थी, आप समझ सकते हैं, लेकिन वहां जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके यहाँ बिजली सप्लाई हो रही थी। तो जो बड़े बड़े, एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां थी अपने देश में, उनका ये मानना था कि हम लोगों के घर में लाइट अभी तक नहीं आई, और जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और अच्छा खासा उसका यूज हो रहा है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी बात हुई वहां पे। सोना खूब निकल रहा है, अच्छी खासी खुदाई हो रही है, गवर्नमेंट को खूब प्रॉफिट हो रही है, तो लालच भी आ रहा है। और इस लालच के चक्कर में उन्होंने उस खान को इतना गहरा खोद दिया, 3 किलोमीटर से ऊपर की खुदाई हो गई। लेकिन उनको तो अपने फायदे से मतलब था। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे गहराई वाली कोई खान थी तो वो केजीएफ थी, और जो पहले नंबर पर है वो साउथ अफ्रीका की सोने की खान है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी खुदाई करने में, उनके पास सुविधाएं थी। समस्या थी तो मजदूरों की। मजदूर, जैसा मैंने बताया कि काफी मजदूरों की वहां डेथ हुई, लेकिन उनको उससे क्या मतलब था। आप अंग्रेजों की नीतियां जानते हैं और खूब पढ़ा है कि अंग्रेजों की क्या नीतियां थी। उन्हें अपने से मतलब था, उन्हें किसी दूसरे से मतलब ही नहीं था, खासकर इंडियन से। अब इसके बाद जब भारत आजाद होता है, उसके बाद भी केजीएफ में माइनिंग का काम बंद नहीं हुआ, खुदाई बंद नहीं हुई। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुदाई करवाई लगभग 8 से 9 साल तक। लेकिन समस्या ये थी कि जो जितना फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि उन्होंने जो मेन जगह थी, जो मेन खाने थी सोने की, वहां पे उन्होंने अच्छी खासी खुदाई कर डाली थी। अब जो इंडियन गवर्नमेंट खुदाई कर रही थी, उसमें बहुत कम मात्रा में सोना मिल रहा था। 1956 में केजीएफ को जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो भारत सरकार ने खुदाई करवाई थी, वो उन्होंने भी उसी कंपनी से ही खुदाई करवाई थी। 1956 में कर्नाटक सरकार ने इसे अपने अंडर में लिया था। लेकिन 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था बीजीएमएल, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जिसके अंडर में जितनी छोटी बड़ी खानें थी, खुदाई अभी भी चल रही है। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी को नुकसान होने लगा। जिस कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठेका दिया था, उसी कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, और उसमें वैसे ही खुदाई हो रही थी। लेकिन अब उस कंपनी को नुकसान होने लगा।
तो उन्होंने अब गवर्नमेंट से कहा कि अब हम इसमें खुदाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना गोल्ड निकलना था वो निकल चुका। अब थोड़ा बहुत गोल्ड निकल रहा है, जिससे हमारा भी नुकसान हो रहा है और आपका भी नुकसान हो रहा है। तो 2001 में भारत सरकार ने यहाँ माइनिंग का काम रुकवा दिया था और इसके बाद फिर इसमें माइनिंग नहीं हुई। लेकिन कुछ दिनों पहले फिर से कयास लगाया गया कि शायद इस खान को अभी फिर से ओपन किया जाए। तो यही थी KGF मूवी की असलियत। हालांकि उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है मूवियों में, लेकिन रियलिटी यही थी कि वहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड है, जहाँ पे पहले अंग्रेज़ों ने वहाँ खुदाई करवाई, फिर भारत गवर्नमेंट ने, फिर कर्नाटक गवर्नमेंट के उसमें आई। तो यहाँ वहाँ पे ये सब होता था और वहाँ पे बहुतायत मात्रा में सोना भी निकला है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।